जय जगन्नाथ माय यूट्यूब फैमिली। क्या आप लोगों को पता है त्रिभुवन, जिसे हम लोग त्रिभुवन कहते हैं, जगन्नाथ जी जो तीनों लोकों के मालिक हैं, उन्हें भी एक बार भिक्षा मांगनी पड़ी। तो चलिए आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं। जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी। जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते सुलाते थे, खिलाते नहलाते भोजन प्रसाद कराते थे। वो अर्चकों के घर गई। पहले अर्चकों को देखा, उनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी है तो पहले उन्हें ही देख लें। सूर्योदय हो गया है और इनके यहाँ पे सब सोया हुआ है। एक ही कपड़े को 5-5 दिन तक ये लोग ना धोते थे, उसे ही पहन रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, यह मेरे लायक रहने का स्थान नहीं है, इसके यहाँ मैं नहीं जाऊंगी। और तभी लक्ष्मी जी आगे जाकर देखी कि एक परिवार, जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता था, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर, बस जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ और बहुत सुंदर साफ सुथरा था। लक्ष्मी जी बोली, यह बहुत अच्छी जगह है, इसके यहाँ मैं रहूंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और उनके घर में जाकर के, अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहने हुए मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देखकर उनके नेत्र के पलक भी नहीं झपक रहे थे। उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जगन्नाथ जी की पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा, आप हमारे घर का जल आपके ग्रहण करने योग्य भी नहीं है, हम तो नीच लोग हैं। ये तब लक्ष्मी जी बोली, यह सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी, हाँ हमारे ठाकुर जी और हम लोग ये विचार नहीं करते हैं। तुम्हारा आचरण हम लोग देखते हैं कितना शुद्ध है, तुम्हारा व्यवहार कितना शुद्ध है, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ और तुम्हारे घर में जो बना हुआ है थाल में लाके दो, मैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करके ही जाऊंगी। पूरा घर भाव विभोर हो गया, सबके नेत्रों में आंसू। साक्षात लक्ष्मी जी आई है, सब ने उन्हें खिलाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती है सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में। भ्रमण करते करते हुए घरों घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रही हैं। बलराम जी बोले, राम 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 राम, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग के यहाँ लक्ष्मी चली गई है, यहाँ बैठ के प्रसाद पा रही है। हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी इन्होंने। बलराम जी गुस्सा हो गए, घर आकर कुछ बोले नहीं, मंदिर में आकर बैठ गए। जब लक्ष्मी जी प्रसाद बनाई तो जैसे ही भोग रखा गया, जगन्नाथ जी के आगे बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत पांव धोकर बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से उठ नहीं रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, भैया आ जाओ, भोग आ गए हैं, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्या क्या हो गया, अब क्या बोले? अब सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहाँ आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी के बार बार पूछने पे तब बलराम जी ने कहा, जिसके यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, लक्ष्मी जी उनके यहाँ भोजन ग्रहण कर रही थी। शुद्धता पवित्रता का इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। हम तो इनके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब बेचारे जगन्नाथ जी को भूख भी लगी थी, लेकिन बलराम जी के सामने वो खा भी नहीं सकते थे। अगर खा लेंगे तो बलराम जी बोलेंगे, देखो इसको कोई नहीं पड़ा है, ये खा रहा है। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो भैया नहीं पा रहे हैं तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, तीसरे दिन फिर बनाया, फिर यही हाल हो रहा था, रोज प्रसाद छोड़ देना। तब लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को बुलाया और पूछा कि आखिर बात क्या है? प्रसाद बनाने की सेवा हमारी है, आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों हैं? इसलिए आप हमें आज्ञा दें, हम जहाँ हमारा सुख है हम वहाँ चले जाएंगे। श्री क्षेत्र से बाहर जगन्नाथ प्रभु कुछ अच्छा, जगन्नाथ जी को भी लीला करनी थी, इसलिए वे कुछ बोले नहीं। ऐसा मौन देख करके माता लक्ष्मी समझ गई कि लगता है इनकी भी इच्छा यही है।
मौन मतलब हाँ ही होता है। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, आप लोग शयन करो। रात्रि का समय बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब मैं जा रही हूँ। मंदिर से श्री जी चली गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो उन्होंने नीचे फर्श पर अपने को पड़ा हुआ पाया। कहा सोने के सिंहासन पर सोए थे। सोने लक्ष्मी जी चली गई तो सब कुछ चला गया। सवेरे उठे फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी क्या हमारे सिंहासन वगैरह कहाँ चले गए? ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई है ना, इसलिए सारे चीज भी चले गए। तिजोरी जाकर देखा तो खाली पड़े हुए हैं। वस्त्र जाके देखा तो सारे वस्त्र भी खत्म हैं। आभूषण चले गए। मायूस होकर दोनों फटे पुराने कपड़े मैले कुचैले पहन के बलराम जी बोले तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। भोजन का समय हो गया। दोनों प्रसाद पाने के लिए गए तो उन्होंने देखा प्रसाद भी नहीं है। लक्ष्मी जी बनाती थी, लक्ष्मी जी तो चली गई है, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, अब कोई बनावे नहीं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए। रसोई घर में जाकर के देखा तो महाराज वहाँ से अन्न दाल चावल सब खत्म हो गया है, क्योंकि सब लक्ष्मी से ही आते हैं। चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची थी, वो भी लक्ष्मी जी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए। मंदिर की श्री चली गई थी। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर। भूखे प्यासे बेचारे, आंखें बाहर निकल गई है। बलराम जी बोले लाला 2 दिन हो गए हैं हमने कुछ खाया नहीं है, चलो भिक्षा मांगते हैं। दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई थी। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और जाकर भिक्षा मांगने लगे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। उनके पास से लक्ष्मी देवी चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे। अगर कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे उन्होंने भिक्षा उन्हें कौन देता है? देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए और सोचे कि इस पेड़ के कुछ कोमल पत्ते ही खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए। एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें भी कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते हैं लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई तैयारी नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई और उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पत्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को लेकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें यह प्रसाद खाने देती? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, हवा तेज हो गई, सारे प्रसाद बिखर गए। आप जरा कल्पना कीजिए जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। वह जगत के नाथ जगन्नाथ जी उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता था। उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते थे और 56 भोग खाया करते थे। ऐसे हमारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक पत्ता भी नसीब नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने किसी से पूछा कि आप हमें कृपा करके बताएं कि यहाँ भोजन हमें कहाँ मिल सकता है। एक आदमी ने उन्हें बताया कि यह चंडालों का गांव है, वहां पर एक बड़ी करुणा में स्त्री रहती है, वह पुण्यशैली है, दानी है, आप वहां जाइए, वो अवश्य आपको भोजन देगी। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उसके घर के तरफ चले गए। स्त्री प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और कहा कि आप बैठें, हम अभी आपके लिए भोजन बनाकर ले आते हैं। अब देखिए यह तो हमारे बलराम जी हैं, इनकी इच्छा नहीं थी हाथ से बना हुआ भोजन खाए, इसलिए उन्होंने कहा कि अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपा करके हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तब उस स्त्री ने उनके लिए कुछ स्वच्छ बर्तन और कुछ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ला करके उन्हें दे दी और उनके लिए बनाने के लिए व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। वो चले गए स्नान करने और पीछे छोड़ गए प्यारे जगन्नाथ जी को।
अब बनेगा उनसे खाना, चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा है। अब बलराम जी नहा करके वापस आए, यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा, आखिर कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो जगन्नाथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया है। उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। क्या कर रहे हो तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता? इतना समय हो गया है, चलो हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पका लेता हूँ। तुम सारी सामग्री, बलराम जी खुद बैठ गए सारी सामग्री लेकर के चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वो आग जलाने की कोशिश करते, उल्टा और धुआं उठने लगा। चूल्हा नहीं जला और धुएं से सारा घर भर गया। यह देख सभी लोग हंसने लगे। आखिरकार उन दोनों के आंखों से पानी बहने लगा। अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। वह स्त्री उन भोजन लेकर के आई। उन्होंने यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वे भोजन सच में स्वादिष्ट थे और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया जिसका स्वाद स्वयं लक्ष्मी जी बनाती थी उसी तरह का था। उन्होंने उससे पूछा कि यह सारी मिठाई तुमने कैसे बना ली? किससे सीखी है तुमने यह बनाने के लिए? इस घर में देवी लक्ष्मी अवश्य रहती है, यह भोजन भी उनके द्वारा ही बनाया गया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी को विशेष मिष्ठान लेते हैं? अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। वो ठहरे बड़े भाई तो इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे देवी लक्ष्मी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर प्यारे जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए चले। उनके इस प्रकार मनाने से लक्ष्मी देवी संतुष्ट हुई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण हो या चंडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद दिया जाएगा। दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। बस ये था लक्ष्मी देवी के रूठने की कथा। तो आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।